राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से सभी के सभी काम बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता। कहते हैं संगठन में ही शक्ति होती है। चलिए यह बात मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार की बात है, एक पक्षी चोंच से समुद्र का पानी निकाल रहा था और ज़मीन पर डाल रहा था। फिर दूसरे पक्षी ने उसे देखा और उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम बार बार अपनी चोंच से समुद्र का पानी निकाल रहे हो और ज़मीन पर डाल रहे हो, तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? तब उस पक्षी ने कहा कि यह जो समुद्र है, इसने मेरे बच्चे को अपने अंदर डुबो लिया, इसलिए मैं अब इससे बदला ले रहा हूँ और मैं इसके सारे पानी को सुखा दूँगा। तब उस दूसरे पक्षी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत छोटे हो और यह समुद्र बहुत ही विशाल है, तुम इसके पानी को कैसे सुखा सकते हो? तब उस पक्षी ने कहा कि मुझे किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो साथ की आवश्यकता है। अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो दो, वरना मुझे किसी प्रकार की कोई सलाह मत दो। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं अपने बच्चे के साथ जो इसने किया, अपने अंदर उसको डुबो लिया, उसका बदला ज़रूर लूँगा। तब उस पक्षी को भी बुरा लगा और उस पक्षी ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा, और वो भी उसके साथ समुद्र का पानी निकालने में लग गया। देखते ही देखते धीरे धीरे हजारों पक्षी इस काम में लग गए। समुद्र के पानी को सब मिलकर सुखाने का प्रयास करने लगे। तब जो भगवान के वाहन हैं गरुड़, उनको भी पता चला और उन्होंने भी सलाह देने की बजाय साथ देना ज़्यादा उचित समझा। तब भगवान ने पूछा कि अरे गरुड़, तुम भी इस काम में लग जाओगे तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा? जो तुम्हारे काम है वह तो तुम ही कर सकते हो। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान, हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो साथ दीजिए। तब भगवान ने सोचा कि ये पक्षी बेचारे इतने विशाल समुद्र के पानी को कैसे सुखा पाएंगे, और भगवान समुद्र के पास उसके पानी को सुखाने के लिए गए। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और कहा, भगवान मेरे पानी को मत सुखाइए। और समुद्र ने जो पक्षी था उसके बच्चे को बाहर निकालकर उसको वापस दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब लोग साथ मिलजुल कर किसी काम को करते हैं तो वह काम अवश्य ही पूर्ण होता है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आजकल एकल परिवार होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने से जो हमारा खर्चा है वह कम लगता है। एक तो एक जगह चूल्हा जले और एक अलग अलग जगह चूल्हा जले, और जो बच्चे होते हैं उनका भी विकास अच्छी तरह से होता है। बच्चों पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, उनमें भावात्मक विकास होता है और बड़ों का आदर करने की भावना बढ़ती है। जो एकाकी परिवार होते हैं
उनमें बच्चों को इतना सीखने को नहीं मिलता है जितना उनको संयुक्त परिवार में सीखने को मिलता है। और कहते हैं अगर हम मुट्ठी को बंद रखते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है हमसे झगड़ा कर सके, और अगर हमारा हाथ खुल जाता है तो हमारी अलग अलग उंगलियों को कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी हमारे त्योहार आते हैं उनको हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, और बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास होता है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं। बच्चों में आपस में मिलजुल कर रहने का भाव विकसित होता है, और घर के इतने सारे मेंबर्स होते हैं उनसे बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख पाते हैं, और बच्चे आगे जाकर बहुत प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों में भी हमें इसी भावना का विकास करना चाहिए। सभी बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं तो वे टीवी और जो सोशल मीडिया होते हैं उनसे भी दूर रहते हैं। नहीं तो बच्चे जो अकेले रहते हैं उनको बस टीवी, फ़ोन यही दिखाई देते हैं। इनसे उनकी आँखों पर गलत असर पड़ता है और बच्चे बुरी आदतें ही सीखते हैं। इसलिए हमें बच्चों में ऐसी भावना का संचार करना चाहिए, बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम से रहें। और जब कई बच्चे घर में होते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो वीडियो गेम्स और जो टीवी वगैरह है उनकी जगह कई सारे जो इंडोर गेम्स होते हैं वो खेलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिससे वे शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। और बच्चों में बहुत अच्छे अच्छे गुणों का संचार होता है। किसी भी चीज़ को मिलकर खाने की आदत उनमें विकसित होती है, शेयरिंग की भावना विकसित होती है। बच्चों के पास जो चीज़ें नहीं होती वो दूसरे बच्चों से लेते हैं, और आपस में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए जो हमारे प्राचीन काल में परंपरा थी, संयुक्त परिवार थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बहुत ही अच्छे थे वह परिवार। हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और घरों में भी मिलजुल कर रहना चाहिए, और बाहर भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई इंसान मुसीबत में है, दुखी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें सलाह बहुत कम देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर किसी का हर काम कर पाएँ, पर फिर भी जितनी हमारी सामर्थ्य होती है उतना हमें जो ज़रूरतमंद होता है, जो दुखी होता है, उस इंसान की मदद ज़रूर करनी चाहिए। साथ से तो हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर जो लकड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं तो उनको हर कोई तोड़ देता है। अगर हम उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके उसका बंडल बना दें, अर्थात उनको बांध कर रखें, तो कोई भी उनको नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमें हमारे समाज में, देश में, बच्चों में, सभी में इस भावना का विकास करना चाहिए, और सभी को साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें।